वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का इजहार किया। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अमन मंसूबा भेज दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में कहा गया है, अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेजा है। अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी मुतालबात में कहा गया है, ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम आफसूदगी न की जाए, नेतन्स, अस्फहान और फर्दो के जौहरी प्लांट्स को खत्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आपनाए हुर्मस में आजाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। अमरीका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में ईरान ने 5 निकात पेश कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब ने खलीज फारस से अमरीकी अड्डों को खत्म करने का मुतालबा किया है। ईरान ने आपनाए हुर्मुज का कंट्रोल, टैक्स वसूली के हक का मुतालबा किया है। पाकिस्तान इनकलाब ने मुस्तकबिल में अदम जारहियत की जमानत मांगी है। पाकिस्तान इनकलाब ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली हमलों को रोकने का मुतालबा किया है। जंग में नुकसानात पर ईरान को माली मुआवजा देने का मुतालबा भी शामिल है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्री हुकाम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा 48 घंटे में मुज़ाकरात का बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है। ईरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से बातचीत के लिए तैयार। अमरीकी टीवी CNN के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान की जानिब से पैगाम बैक चैनल्स के जरिए अमरीका तक पहुंचाया गया। ईरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से बातचीत को तरजीह देता है। ईरान ने विटकॉफ, जेरेड कुशनर से बात न करने से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया को आगाह कर दिया। अमरीकी हुकाम ने कहा, ईरान को वो शख्स कबूल करना होगा जिसे ट्रंप तैनात करें। जेडी वेंस के लिए ईरान से मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। ईरान के पास ट्रंप के नामजद करदा अफराद से बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ईरान ने हमें ऑयल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, तोहफा क्या है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तोहफे की मालियत बहुत ज्यादा है। ईरान के इस इकदाम से नया एतमाद मिला। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब दुरुस्त अफराद से बात हो रही है। ईरान ने रजामंदी जाहिर की है कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मार्को रूबियो और जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। मुज़ाकरात में दीगर अफराद भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अमरीका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है और उसे एजाज समझेगा। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में सदर ट्रंप और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इरागची को भी टैग किया। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर शहबाज शरीफ का पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम से पहले इजलास की सदारत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली पर दोस्त मुल्कों को भी एतमाद मिलेगा। पाकिस्तानी सिफारतकारी के आगे भारतीय खारजा पॉलिसी चारों शाने चित। भारतीय जरीदे द वायर की रिपोर्ट लिखा, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दे दी। मोदी सरकार के बुलंद बांग दावे बेनकाब हो गए और वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली।
भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा। अमेरिका ने नई दिल्ली को नजरअंदाज करके पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद किया है। दुनिया मोदी को इसराइल और अमेरिका का हद से ज्यादा ताबे समझती है। पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल है। पहले दो वेन्यूज अंडर डिस्कशन थे, एक इस्तांबुल और एक इस्लामाबाद। अब तक ये तय पाया कि इस्लामाबाद में होगा। ये भी तय पाया कि वहां के डेलीगेशन आएगा, उधर से विटकॉफ होंगे और जेरेड कुशनर होंगे, एक आध उनके साथ आर्मी का बंदा होगा और जेडी वैंस भी होंगे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अब हमारी इत्तला अब ये है कि अगर ये बातचीत चलती है आगे तो फिर जेडी वैंस और इराकची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो उस स्टेज पे ज्वाइन करेंगे पार्ट 2 में। इसहाक डार और इराकची के दरमियान गुफ्तगू में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर बात हुई। तय पाया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक ने खबर दी है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वेंस शरीक होंगे। ईरान की तरफ से साबिक सिफारतकार सईद जलीली, ईरान के साबिक नायब सदर और स्पीकर बाकिर कालिबाफ शरीक होंगे। जेडी वेंस और अब्बास इराकची मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शामिल होंगे। पाकिस्तानी हुकाम के साथ तुर्की के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में सालिसी के लिए मौजूद होंगे। ईरानी वफ्द पहले अपनी शराइत और मौक़िफ़ पाकिस्तानी हुकाम को देगा, जो अमरीका तक पहुंचाए जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया को संगीन बहरान से बचाने के लिए सरगर्म। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज इस्लामाबाद में सजेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार को फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से राबता किया। अमेरिका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ्त करार दे दी। वाशिंगटन और तेहरान दोनों तक हासिल रसाई से पाकिस्तान की सिफारती अहमियत बढ़ गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी फील्ड मार्शल और ट्रंप की गुफ्तगू की तस्दीक की। नायब अमरीकी सदर के पाकिस्तान जाने के सवाल पर कहा, यह हसास सिफारती बातचीत है, वाज़ेह ऐलान तक कुछ हतमी न समझा जाए। अमरीकी सदर की ईरान से मुज़ाकरात के ऐलान से पहले बड़ी खरीदारी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने ऑयल और स्टॉक मार्केट में बड़ी खरीदारी पर सवाल उठा दिए। स्काई न्यूज का कहना है, ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट से 15 मिनट पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। ट्रंप के ऐलान से पहले ऑयल और शेयर्स के बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई। ट्रंप की पोस्ट से पहले हालिया दिनों के सबसे बड़े सौदे हुए। क्या मखसूस कारोबारी ग्रुप को पता था कि ट्रंप क्या पोस्ट करने वाले हैं? कारोबारी ग्रुप या तो इंतहाई खुशकिस्मत हैं या उन्हें पहले से ही पता था। ऑयल और दीगर मार्केट्स ने ऐलान से पहले सौदे करके कई $100 मिलियन कमा लिए। आज दुनिया के कई मुल्कों के अवाम में बेदारी देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और कई अरब मुल्कों के लोग खुलकर अमेरिका और इसराइली जराइम के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा, दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहनियों के साथ नहीं, खित्ते में पायदार इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन अक़वाम की ख्वाहिशात के एहतराम से मुमकिन है। अमरीका का मजीद 3000 अहलकार मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक पेंटागन मशरिक़ वुस्ता में मजीद 3000 फौजी भेजने की तैयारी कर रहा है। फैसले से अमरीकी फौजियों के ईरान में दाखिल होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम का कहना है, ईरान में दाखिले का कोई हतमी फैसला नहीं। खित्ते में पहले ही 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी अवाम में जंग की मुखालिफत में इजाफा, सिर्फ 35% जंग के हामी। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तबरेज और तेहरान के इलाके वरामिन पर बमबारी। तबरेज में 6, वरामिन में 12 शहरी शहीद, 28 जख्मी हो गए। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक के करीब आग लग गई।
कुवैती शहरी हवाबाजी के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान न हुआ। वक्त आ गया है कि अमेरिका और इसराइल के बगैर एक सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया जाए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का अरब और आलम इस्लाम के नाम पैगाम। कहा, खित्ते की सलामती की जमानत के लिए हजारों किलोमीटर दूर किसी मुल्क की कतन जरूरत नहीं। आलम इस्लाम को एक इज्तमाई सलामती का निजाम कायम करना चाहिए। अमरीका और इसराइल के बगैर खित्ते में सिक्योरिटी और फौजी इत्तेहाद के कयाम के लिए ईरान तैयार है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान के तर्जुमान ने ऑपरेशन 12/4 की ताज़ा लहरों की तफसील जारी कर दी। तर्जुमान ने बताया, दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया, दुश्मन के टॉमाहॉक समेत क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स गिराए, हैफा में राफेल हथियार साज फेंक दी, इसराइली एरोस्पेस सहूलियात पर हमले किए, बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए। 78वीं लहर में इलाक, दमूना, शिमाली तल अवीव में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इमाद और कदर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए गए। 79वीं लहर में सजील, इमाद, खैबर शिकन मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तल अवीव में खुफिया इंटेलिजेंस मराकज, रामात में फौजी सपोर्ट मराकज को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में तल अवीव में 6 और बनी बराक में 12 इसराइली शहरी जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात की वजह से बड़े तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। फ़लस्तीनी अवाम बदस्तूर गैर कानूनी कब्जे, बेदखली, मुनज़्ज़म तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। गाजा में 71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइली आबादकार फ़लस्तीनी आबादी पर मुनज़्ज़म हमले कर रहे हैं। 15 मार्च को तमोन कस्बे में फ़लस्तीनी खानदान पर फायरिंग की गई, जिसमें ईद की खरीदारी के लिए जाने वाले माँ बाप, 2 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। मगरबी किनारे में नकाब पोश गिरोहों ने घरों और मसाजिद को आग लगा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा, सफारतकारी और मुकालमा ही आगे बढ़ने का वाहिद मौसर रास्ता है। मुलाकात के दौरान खित्ते में तनाज़े के जल्द हल की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी कांग्रेस में कायम मकाम पाकिस्तानी कॉकस के ज़रिए तमाम पहला सिंपोजियम कैपिटल हिल पर मुनक्किद। सिंपोजियम का उन्वान अमरीका और पाकिस्तान, माजी, हाल और मुस्तकबिल था। पाकिस्तान कॉकस को चेयर टॉम स्वाजी और जैक बर्गमैन ने शुरा का खैर मकदम किया। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशियाई उमूर डॉक्टर समीर पॉल कम्पोर की शिराकत। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान कॉकस सिंपोजियम में शिरकत करके खुशी हुई। सदर ट्रंप की क़यादत में बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर भी सिंपोजियम में शरीक थीं। सफ़ीर रिजवान सईद शेख, अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद भी शरीक थे। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सिंपोजियम में शरीक कम्युनिटी रहनुमाओं के एजाज़ में शाया भी दिया। बानी को तीसरा इंजेक्शन लगाने से मुतालिक पार्टी या खानदान से राबता नहीं किया। खुफिया तरीके से बगैर बताए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक का ऐलान किया है, जिसका मकसद नहीं कि हम किसी मखसूस चौक की तरफ आएंगे, बल्कि हमारी तहरीक पूरे मुल्क की तहरीक है। अलीमा खानम का कहना है, बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। इस वक्त कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो रही और ना कोई डील हो रही है। बानी पीटीआई और बुश हबीबी के अडयाला जेल में मुलाकात करा दी गई। बानी और अहलिया की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट जारी रही। लोधरा के आदम वाहन स्टेशन के करीब तेजगाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बोगियों के दरमियान कैप्टन टूटने के बाइस पेश आया। इंजन अगली बोगियों को लेकर आगे निकल गया। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत बाहर निकले। मुतासरा तेजगाम एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। प्रेस की हुकाम के मुताबिक हादसे में बच्चों समेत 32 अफराद जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.66% इजाफे से $101
62 सेंट फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.66% इजाफे से $90.82 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कई मुल्कों में मौशी बहरान। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान समेत मुतासरा मुल्कों को बजट सपोर्ट देने को तैयार। एडीबी एलामी में पाकिस्तान समेत मुतासरा मुल्कों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा तरक्की पजीर रुकन मुल्कों की मदद करेंगे। एडीबी ने दबाव को संभालने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए तेज मदद को जरूरी करार दिया। सदर एडीबी मार्क साटो कहते हैं पैकेज में बजट सपोर्ट, तिजारती सप्लाई चेन, फाइनेंस शामिल है। पैकेज में अब तेल भी शामिल कर रहे हैं। तेल दरामद महफूज बनाने के लिए एडीबी किरदार अदा करेगा। लॉकडाउन की बात की, बिल्कुल इस पे सोचा जा रहा है। डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं और इस वक्त तक गवर्नमेंट सिंध ने 60% गाड़ियां और जो फ्यूल कंजम्पशन थी उसको कम कर दिया। अमेरिका ईरान जंग के असरात सिंध हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इशारा दे दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्क में हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ईरान जंग तवील हुई तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासर होगी। कल की तकलीफ से बचने के लिए आज ही इकदाम करना पड़ेगा। पार्क में मेरा मैं घूम रहा था, मैं भी घूम रहा था। दोबारा जुम्मा का टाइम हो गया, मैं जुम्मा पढ़ने गया था। मेरे साथ और एक था लड़का, वो भी जुम्मा पढ़ने गया था। आगे बिठा कर कपड़ा मुंह पे देकर हम लोग को लेके चले गया घर पे। अच्छा, कुछ नशा वगैरह भी करवाते थे? जी, गोली खिलाता है। किस चीज की गोली होती थी वो? सो जाता है। कराची में बच्चों को अगवा करके नशा और चोरी कराने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। सऊदाबाद पुलिस ने गैंग की खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 11 साल का मकवी बच्चा अयान भी बाजियाब। कोरंगी 100 क्वार्टर्स के रिहायशी बच्चे ने बताया पार्क के करीब मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आ रहा था कि अगवा कर लिया। नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। मुलजिमान नशे की गोलियां खिलाते और मोबाइल फोन चोरी करके वारदातें कराते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मुनशियात और दीगर सामान बरामद। दीगर साथियों की तलाश जारी। शेखुपुरा में गुब्बारा फिरोश का गैस सिलेंडर फटने से 13 साल की बच्ची जाँ बहक। गुब्बारे बेचने वाला बच्ची को अगवा करके ले जा रहा था। शर्कपुरा रोड पर गैस सिलेंडर धमाके से फटा और ईमान फातिमा जाँ बहक हो गई। बच्ची ईद के दिन से लापता थी। बच्ची के वालिद मोहम्मद जावेद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में आज से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है, जिसके बायस तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्के। PSL 11 का एक्शन शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी। खिलाड़ी पहुंच गए, स्टेज सज गया, बस सीटी बजने का है इंतजार। इवेंट से कबल चेयरमैन PCB की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने कैंप को ज्वाइन कर लिया। कराची के किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर और मोइन अली पाकिस्तान पहुंच गए। सलमान अली आगा, मीर हमजा, साद बेग और दीगर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कल पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में होगा। खेलेंगे बीट पे, ये खेल है दीवानों का। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया गया। शौरा आफाक गुलकार आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया। गुलकार राहत फतेह अली खान और बेटे शाहजमान खान के लिए लंदन में एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट में बाप बेटे को अवार्ड से नवाजा गया। लॉर्ड तारिक अहमद, मोहम्मद यासीन, अफजल खान समेत मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मौसीकार जोड़े काशिफ राजा और रिबायत जहान ने की। राहत फतेह अली खान और शाहजमान ने इतवार को लंदन के तारीखी रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। राहत फतेह अली खान ने कहना था, बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड मिलना एजाज की बात है। अवार्ड वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। राहत फतेह अली खान का बंगाली जबान में गाना जल्द रिलीज होने वाला है।
और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टार फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16.2 करोड़, बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म ने आलमी सतह पर वीकेंड पर 27.2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमाघरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमाघरों ने रात के एक्स्ट्रा शो रख दिए।